आज का जो हमारा टॉपिक है हमने पढ़ना है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होती है? हमारी बॉडी जो है वो दो तरह के चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। तो हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक चीज़ें भी होती हैं और इसके अलावा इनऑर्गेनिक भी। अगर तो हम अपनी बॉडी में कंपोजिशन की बात करें तो हमारी बॉडी में एक वाटर जो कि मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है, और ये जो वाटर है ये इनऑर्गेनिक है। जो वाटर है वो इनऑर्गेनिक है और जो प्रोटीन है ये है ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक चीज़ों में वाटर सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारी बॉडी में, और ऑर्गेनिक चीज़ों में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारी बॉडी में। तो इनऑर्गेनिक चीज़ों में वाटर और ऑर्गेनिक चीज़ों में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इसलिए कहा गया कि ये मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है, लेकिन ऑर्गेनिक के हवाले से। इतना समझ आ गया? अब कितना अबंडेंट है हमारे एक सेल का? अगर हम ड्राई पार्ट लें, यानी कि एक सेल में जो लिक्विड पार्ट होता है उसको अगर हम निकाल दें तो ये वाला जो ड्राई वाला पार्ट बाकी रह जाएगा, उसका भी जो 50% है वो प्रोटीन होगा। बाकी इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, डीएनए भी है, आरएनए भी है, लेकिन जो मोस्टली जो पार्ट है वो क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसकी प्रेजेंस ये कहाँ पे होती है? तो जो प्रोटीन है ये हमारे सेल के अंदर मौजूद होती है। अब सेल्स में किन किन फॉर्म में होती है? तो एंजाइम्स की फॉर्म में होती है प्रोटीन। एंजाइम्स यानी कि एक रिएक्शन को तेज़ करने के लिए जो हम कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो क्या होते हैं? एंजाइम। तो जो एंजाइम्स हैं वो रिएक्शन को तेज़ भी करते हैं और रिएक्शन को स्लो भी करते हैं। तो एंजाइम्स क्या है? रेगुलेटर्स हैं किसी भी रिएक्शन के। हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन का रिएक्शन हो रहा होता है और इसमें डिफरेंट कंपाउंड दूसरे कंपाउंड्स में तब्दील हो रहे होते हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, तो उन रिएक्शंस को जो तेज़ करती हैं वो एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके जो यूनिट्स होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के जो बॉडी गार्ड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को दूसरे बाहर से आने वाले ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। यानी कि अगर हमारी बॉडी में बाहर से कोई वायरस आ जाता है तो इस वायरस को किल करने वाले जो चीज़ें होती हैं वो एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो हमारा पूरा का पूरा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ हैं, और एंटीबॉडीज़ क्या है? प्रोटीन्स। तो प्रोटीन एंजाइम्स की फॉर्म में होती है, एंटीबॉडीज़ की फॉर्म में होती है। इसके अलावा हार्मोन्स। तो हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स बनते हैं, चाहे वो हमारे किसी भी ग्लैंड से बन रहे हैं, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से बन रहे हैं या हमारे थायराइड ग्लैंड से निकल रहे हैं, वो सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं वो क्या है? वो प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स होती हैं कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स जो कि कैरियर का काम करती हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, एक चीज़ को दूसरी जगह पर लेके जाती हैं। मिसाल के तौर पर जो रेड ब्लड सेल होता है आरबीसी के ऊपर मौजूद होता है क्या? हीमोग्लोबिन। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या है? ये दरअसल एक प्रोटीन है जो क्या कर रही है? ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है। तो हीमोग्लोबिन क्या कर रही है? कैरियर का काम कर रही है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो प्रोटीन्स कैरियर का भी काम करती हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी का में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं। हमारे जो नेल्स हैं वो प्रोटीन से मिलके बने हैं, हमारे जो हेयर्स हैं वो प्रोटीन से मिलके बनी है, इवन कि हमारी ये जो स्किन है ये सारी की सारी किससे मिलके बनी है? प्रोटीन से मिलके बनी है। तो इसीलिए कहा गया कि जो प्रोटीन है वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारी बॉडी में। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स होती हैं वो क्लोटिंग फैक्टर का काम करती हैं, यानी कि अगर हमारी बॉडी में कट लग जाता है तो वहाँ पे क्लोट बन जाता है, वो क्या करता है? खून को बाहर आने से बचाता है। अगर तो क्लोट ना बने तो हमारी बॉडी से खून रिश्ता रहेगा निकलता रहेगा, और जिससे हमारी बॉडी का सारा खून ख़त्म भी हो सकता है। तो इन जगहों पर मतलब ये इन फॉर्म्स में प्रोटीन्स हमारी बॉडी में मौजूद होती है। तो ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि एंजाइम क्या है? ये लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, या हार्मोन्स क्या हैं, या क्लोटिंग फैक्टर क्या है? तो ये सारे के सारे प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा प्रोटीन दरअसल किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है? तो प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है।
अमाइनो एसिड जो है ये प्रोटीन का स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो अमाइनो एसिड किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? ये कार्बन से मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा एक अमाइनो ग्रुप लगा होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है और एक हाइड्रोजन लगा होता है। तो कल हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, H2O। तो H2O में जो हाइड्रोजन है वो देखो प्रोटीन में भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन इतना ये जो है ये प्रोटीन की इम्पोर्टेंस में इजाफा कर रहा है। यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर का हमें इससे अंदाज़ा हो रहा है कि हर जगह पे हमारी बॉडी में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं या DNA RNA वो सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए हैं। तो ये हाइड्रोजन एक आपको यहाँ पे भी दिखा दिया। तो अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये आपस में मिलते जाते हैं और मिलके एक प्रोटीन बना देते हैं। तो सपोज़ ये एक अमाइनो एसिड मैंने बनाया, इसी तरह एक ये अमाइनो एसिड। तो दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जिस बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं उनको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। तो हम वो वाली लिंकेज अब पढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें दो अमाइनो एसिड चाहिए। तो एक ये अमाइनो एसिड है, तो इस तरह बनाते हैं। अब ये बात देखो ज़रा, यहाँ पे जो R लगा हुआ है ना, इस R के चेंज होने पे अमाइनो एसिड्स की टाइप चेंज हो जाती है। यानी कि ये R रिप्रेजेंट कर रहा है अल्काइल ग्रुप को। तो यहाँ पे R की जगह अगर H लग जाए तो इस अमाइनो एसिड का नाम बन जाएगा ग्लाइसिन। अगर तो इस R की जगह मिथाइल ग्रुप लग जाए तो इसका नाम बन जाएगा एलानीन। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आए दो अमाइनो एसिड के नाम लिखो तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, बल्कि बस R की जगह एक आपने H लिख देना है और एक CH3 लिख देना है। तो ये दो बन जाएंगे ग्लाइसिन और एलानीन। तो आपको दो अमाइनो एसिड के नाम याद हो गए। इसके अलावा हमारी बॉडी में वैसे तो काफ़ी ज़्यादा अमाइनो एसिड मौजूद हैं, लेकिन जो प्रोटीन बनाते हैं वो अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन बनाते हैं वो 20 होते हैं, जिसमें 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। तो अब देखो ज़रा, ये एक अमाइनो एसिड है। अब इस अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला है। अगर हम इसकी जगह कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लिखना चाहें तो हम यहाँ पे R की जगह क्या लिख दें? H लिख दें। तो ये क्या बन गया? अब ये अमाइनो एसिड बन गया ग्लाइसिन। ठीक है, तो हमने ग्लाइसिन बनाया। अब एक और अमाइनो एसिड, अब देखो ज़रा, ये मैंने अमाइनो एसिड कौन सा बनाया है? यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाया है, तो ये क्या है? एलानीन। तो एक ग्लाइसिन और एक एलानीन। अब जब दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना, तो ये जो मिलने का रिएक्शन होता है ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन और एक अमाइनो एसिड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, तो यहाँ से OH रिलीज़ होगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज़ होगा। तो H और OH ये मिलके क्या बन जाएंगे? H2O, वाटर बन जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा। अब वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज़ हो गया है, तो ये वाली जो कार्बन है ये इस नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना लेगी। तो अब ये वाला जो बॉन्ड बना है यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान, जब आपने थ्योरी में लिखना है ना तो आपने ये कार्बन का नाम लिखना है। जो फर्स्ट पे कार्बन है ये है अल्फ़ा कार्बन। जो पहली कार्बन होती है उसको हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन, और जो दूसरी कार्बन होती है उसको हम कहते हैं बीटा कार्बन। तो ये जो बॉन्ड है ये बीटा कार्बन और दूसरे अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप होता है उसके साथ लिंकेज के ज़रिए बनता है क्या? पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस तरह बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड मिलते जाते हैं और एक लंबी सारी चेन बना देते हैं प्रोटीन की। तो ये एक प्रोटीन बन गया। अब ये जो पहला स्ट्रक्चर बना है प्रोटीन का, जो पहला स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद ये आपस में कोयल करता है, सेकेंडरी बनता है, फिर टर्शरी। ये हम कल पढ़ेंगे डिटेल से स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आज का हमारा बस यही टॉपिक था।